सरकार के पास काम तो बहुत रहते हैं और कोई भी काम जो हम लोग प्रारंभ करते हैं तो उसको ज़मीन पर उतारने में कुछ समय लगता है। उनकी बहुत ही पुरानी मांग थी और जेन्युइन मांग थी, उसको कल हमने उसका समाधान निकाल दिया। पार्टी ने एक छद्म रूप धारण करके और लोगों को गुमराह करने के लिए 2100 रुपये महीना देने की बात कहते हुए उन्होंने कुछ फॉर्म भरवाना शुरू किया धोखा देने के हिसाब से। 1,36,000 करोड़ रुपए जो कैलकुलेशन के आधार पर निकला है, जिसको भारत सरकार ने भी मान लिया है, लेकिन उस राशि का भुगतान अभी तक राज्य को नहीं हुआ है। बार बार हम लोग ये प्रयास करते हैं कि भारत सरकार राज्य के हिस्से को जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराए ताकि राज्य योजनाओं को लागू करने में सरकार को कोई परेशानी न, लेकिन भारत सरकार उस पर कुंडली मार के बैठी है और प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि उन्होंने 22 से ही रोक रखी है, बंद कर दिया गया है। सम्मान योजना के तहत जिन महिलाओं को इसका लाभ मिलता है 1,000 रुपये की जगह में 2,500 रुपये प्रति महीने उनको दिए जाएंगे। जो फॉर्म भरवाया उसे भारतीय जनता पार्टी का लोगो था और उसे प्रधानमंत्री का फोटो भी था, तो ये बिल्कुल ही गलत था। इसको कहीं से भी सरकारी योजना का लाभ देने की स्थिति से नहीं समझा जा सकता है। यूनिट तक बिजली मुफ्त में लोगों को मिलेगा, जिनका भी बिल 200 यूनिट से कम उठेगा तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। मांगें रखी गई थी, उसमें लगातार 3 बैठकों में हमने जो कुछ निर्णय किया था और उनके साथ जिन विषयों पर सहमति बनी थी उसमें एक प्रमुख विषय था EPF का। और EPF हमने कहा था कि आपको EPF का लाभ मिलेगा, उसको कल कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी गई है। न केवल सहायक अध्यापक बल्कि BRC CRC जो कार्यरत हैं उनको भी ये लाभ मिलेगा, तो एक उनके हित में बहुत ही अच्छा काम हुआ है और इससे वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। कल जब कैबिनेट की बैठक की समाप्ति के बाद हम लोग बाहर निकले तो उस समय उन्होंने बहुत ज़ोरदार नारेबाजी भी की, पक्ष में जिंदाबाद का नारा लगाया उन्होंने। तो उनकी बहुत ही पुरानी मांग थी और जेन्युइन मांग थी, उसको कल हमने उसका समाधान निकाल दिया और उसको कैबिनेट से स्वीकृति भी मिल गई। अब वो लाभ उनको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण योजना मैया सम्मान योजना, जो 3 महीने से उनको सम्मान राशि मिल रही है महिलाओं को, तो 1,000 रुपये की राशि उनको मिलती थी। नवंबर महीने तक 1,000 रुपये के हिसाब से उनको मिलेगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक छद्म रूप धारण करके और लोगों को गुमराह करने के लिए 2100 रुपये महीना देने की बात कहते हुए उन्होंने कुछ फॉर्म भरवाना शुरू किया धोखा देने के हिसाब से। और ये विशुद्ध रूप से धोखा था, क्योंकि कोई भी सरकारी लाभ या सरकारी योजना के लिए जिस फॉर्म को भरा जाता है उसमें किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होता है, किसी दल के नेता की तस्वीर नहीं होती है, वो विशुद्ध रूप से सरकारी होता है। मैया सम्मान योजना विशुद्ध रूप से सरकारी स्कीम है और उन्होंने 2,100 रुपया प्रति महीना सम्मान देने की बात कहते हुए जो फॉर्म भरवाया उसे भारतीय जनता पार्टी का लोगो था और उसे प्रधानमंत्री का फोटो भी था, तो ये बिल्कुल ही गलत था। इसको कहीं से भी सरकारी योजना का लाभ देने की स्थिति से नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि सरकार की जो भी योजनाएं चलती हैं वो विशुद्ध रूप से सरकारी पेपर में भरा जाता है और उसके आधार पर उसकी स्वीकृति होती है। लेकिन इन लोगों ने महिलाओं को बिल्कुल अनपढ़ गवार समझने का काम किया और उनको ये समझ में आया कि महिलाएं पढ़ी लिखी कम होती हैं, उनको कम ज्ञान होता है और हम उनको भरमा सकते हैं आसानी से। इसके हिसाब से एक फॉर्म भरवाया जिसमें केवल नाम और मोबाइल नंबर लिया जा रहा था, जबकि स्वाभाविक है कि जब कोई सरकारी योजना का लाभ दिया जाता है तो नाम के साथ साथ पूरा डिटेल, उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह देखा जाता है। उन चीज़ों को नहीं करके केवल मोबाइल नंबर लिया गया ताकि उनको गुमराह किया जा सके फ़ोन कॉल के माध्यम से, और केवल ये वोट की राजनीति थी। वोट लेने के हिसाब से महिलाओं को गुमराह करके अपने पक्ष में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा और कार्यकर्ताओं के द्वारा वो गलत फॉर्म भरवाया गया, जिसका सरकार की योजना से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कल हम लोगों ने
मैया सम्मान योजना की राशि जब पूर्व में भी हम लोगों को कहा था कि वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस राशि को बढ़ाएंगे। कई मंचों पर हम लोगों ने कहा था कि मैया सम्मान योजना अभी ये शुरुआत हुई है, अभी हम लोग 1000 रुपये महीना दे रहे हैं, लेकिन इस राशि को निकट भविष्य में बढ़ाया जाएगा। इसकी घोषणा हम लोगों ने कई मंच पर की थी, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी, कल्पना सोरेन के द्वारा भी, और हम लोगों ने भी कई मंचों से घोषणा किया था कि सम्मान राशि को बढ़ाया जाएगा। कल उसको पूरा करते हुए हम लोगों ने कैबिनेट से इसकी स्वीकृति दी है कि अब मैया सम्मान योजना के तहत जिन महिलाओं को इसका लाभ मिलता है 1000 रुपये की जगह में 2500 रुपये प्रति महीने उनको दिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी योजना है और दूरगामी प्रभाव डालने वाला है। आचार संहिता लगने वाला है और वैसे में कैसे देखते हैं जो कार्य आपके बच गए, अब आने वाले दिनों में चुनाव जनता अगर फिर से मौका देती है इस सरकार को, तो क्या अधूरे जो सपने होंगे उसको पूरा करना? देखिए, सरकार के काम चलते रहते हैं, आचार संहिता में भी सरकार का काम रुकता नहीं है। फ़र्क केवल इतना है कि आचार संहिता लगने के बाद अब कोई नई योजना लागू नहीं होगी, कोई नीतिगत फैसले नहीं लिए जा सकेंगे, लेकिन जो सरकार का रूटीन काम है वो विधिवत चलता रहता है। अब जैसे वेतन भुगतान है तो वो नहीं रुकेगा, जो चालू स्कीम्स हैं उसके भुगतान का मामला होगा तो वो नहीं रुकेगा, वो सारी चीज़ें चलेंगी। केवल और केवल नए कोई नीतिगत फैसले नहीं लिए जा सकते हैं और उद्घाटन शिलान्यास बंद हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति के लाभ अब हम लोग किसी को सरकार के स्तर से घोषित नहीं कर सकेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में तो बहुत सारी योजनाएं हैं और अगर गिनती करें तो घंटों लग जाएगा, लेकिन जो प्रमुख योजनाएं हैं जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं उसमें मैया सम्मान योजना, जिसके तहत 2500 रुपये दिए जाएंगे प्रत्येक पात्रता जो प्राप्त करती हैं मैया सम्मान योजना की उन महिलाओं को 2500 रुपये महीने के हिसाब से दिसंबर महीने से लागू हो जाएगा। दूसरा है कृषि लोन माफ़ी, 2 लाख रुपए तक के कृषि लोन जो है उसको माफ़ किया गया है। बिजली बिल पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया है और 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त में लोगों को मिलेगा। जिनका भी बिल 200 यूनिट से कम उठेगा तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली उपलब्ध कराया जाएगा, ये है। उसके बाद सावित्री बाई फुले योजना, किशोरी समृद्धि योजना के तहत उसमें उनको 40,000 रुपये मिलते हैं पढ़ाई के लिए, और वो एक दूरगामी सोच के तहत वो योजना लागू की गई थी कि बच्चियों की पढ़ाई बीच में ड्रॉप आउट उनको नहीं करना पड़े आर्थिक अभाव में, और छात्र छात्राओं को पढ़ाई में, खासकर छात्राओं को पढ़ाई में कोई असुविधा नहीं हो। वैसे तो सरकार पुस्तक, ड्रेस मुफ्त उपलब्ध कराती है, छात्रवृत्ति दी जाती है, लेकिन ये अतिरिक्त सुविधा उनको दिया जाता है 9वां क्लास से, तो इसलिए कि आगे की पढ़ाई वो जारी रख सकें और पैसे के अभाव उनको पढ़ाई ना छोड़ना पड़े। तो ऐसी को पढ़ाई में कोई असुविधा नहीं हो। वैसे तो सरकार पुस्तक, ड्रेस मुफ्त उपलब्ध कराती है, छात्रवृत्ति दी जाती है, लेकिन ये अतिरिक्त सुविधा उनको दिया जाता है 9वां क्लास से, तो इसलिए कि आगे की पढ़ाई वो जारी रख सकें और पैसे के अभाव उनको पढ़ाई ना छोड़ना पड़े। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनता से सीधे जुड़े हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और उसका लाभ राज्य की जनता को मिल रहा है। भाजपा आप लोग पे तंज कस रही है कि अंतिम समय में ही क्यों ये सारी योजनाएं सरकार लागू की? मैया सम्मान योजना अंतिम समय में नहीं था, इसकी राशि जो बढ़ोतरी हुई, राशि बढ़ोतरी तो सरकार का अधिकार है और जब भी कोई योजना कैबिनेट से पास हो जाता है तो वो संवैधानिक हो जाता है और ससमय हम लोगों ने किया है। इसकी घोषणा पूर्व से की जाती रही है तो इसकी राशि बढ़ाई जाएगी। वो उस समय 1000 रुपये हम लोगों ने ज़रूर किया था, लेकिन ये कहते हुए कहा था कि अभी ये शुरुआत कर रहे हैं, इसकी राशि बढ़ाएंगे, तो कल उस राशि को बढ़ाया गया। तो ये बिल्कुल सही तरीका है, कैबिनेट से पास करा के। भाजपा की तरह हम लोगों ने केवल फॉल्स फार्म नहीं भरवाया, बल्कि वैसी महिलाओं को जिन्हें मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा था, उन्हीं महिलाओं को बढ़ी हुई राशि का भुगतान किया जाएगा ताकि वो और आर्थिक रूप से सबल हो सकें और जीवन यापन में उन्हें कोई विशेष परिस्थिति का सामना करते समय कोई परेशानी नहीं हो, आर्थिक परेशानी नहीं हो।
और ख़ासकर महिलाओं को छोटी छोटी आवश्यकता के लिए अपने पति के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है, या वृद्ध महिला है तो उनको बेटे के ऊपर, संतान के ऊपर आश्रित होना पड़ता था। तो ये स्थिति नहीं है, बल्कि विषम परिस्थिति में वो अपने परिवार को आर्थिक सहयोग कर सकें, इसलिए उनके खाते में पैसा जमा रहेगा। लेकिन युवाओं भी जो है आप लोग की सरकार पे काफ़ी आशान्वित थे कि उन्हें भी कुछ मिलेगा। देखिए, उनको मुख्यमंत्री रोजगार योजना से जोड़ा गया है और उसमें बहुत अच्छा खासा अनुदान भी है। 40% तक अनुदान है उसमें। अपने रोज़गार करने के लिए जो ऋण लेते हैं वो बहुत ही आसान किस्तों पर है और उसमें 40% तक सब्सिडी है। तो उसका लाभ काफ़ी लोग उठा रहे हैं और लगातार लोग उसमें गाड़ियां ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उद्योग अपना खोल रहे हैं। तो उनको भी सबल बनाने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एक लातेहार विधानसभा की यदि बात की जाए तो कौन 2-3 काम ऐसे बताए जो आपकी सरकार में हुए हैं? देखिए, स्कूल की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और ख़ासकर शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। और इस क्षेत्र में हम कहें तो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हमारे क्षेत्र में खोले गए हैं। लातेहार शहर में ही 2 विद्यालय इस रूप में हैं और आदर्श विद्यालय प्रखंडों में जो चल रहे हैं उनको और भी समृद्ध किया जा रहा है। और ख़ासकर हमने कई विद्यालय को साइंस लैब दिए हैं। विद्यालय के भवन को दुरुस्त किया जा रहा है, उनकी चारदीवारी का काम हो रहा ताकि बच्चे सुरक्षित रहें वहाँ पर। और विद्यालय में जो भी कमियां हैं, चाहे वो शौचालय हो, पेयजल हो या भवन का अभाव हो, भवन जर्जर हो तो उसका पुनर्निर्माण और इस तरह की योजनाओं को काफ़ी बल दिया है हमने और अभी तेज़ गति से काफ़ी काम चल रहा है। शिक्षकों की नियुक्ति की यदि बात की जाए तो कितना शिक्षक आप लोग नियुक्त कर सके हैं? अभी तो आपने देखा पीजीटी में लगभग हम लोग एक बार 1500, उसके बाद फिर 700 और बीच में कई और अन्य स्टाफ की भी बहाली हुई है और लगातार बहालियां होती रही हैं। आपने देखा होगा कि कम से कम 3-4 महीने में ही हम लोगों ने कम से कम 5000 जरूर नियुक्तियाँ दी है, उससे ज़्यादा ही होगा। तो हर एक विभाग में आवश्यकता अनुसार बहालियाँ दी गई हैं। शिक्षक नियुक्ति के मामले में विज्ञापन भी निकल चुका है, उसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, परीक्षा कंडक्ट होने की तिथि भी तय कर दी गई है, वो परीक्षा अपने शेड्यूल पर होगी। तो शिक्षक नियुक्ति भी हो जाएगी तो आने वाले समय में हम विद्यालय को शिक्षक भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा सकते हैं। आगे और क्या करने का है, क्या चीज़ रह गया जो आप नहीं कर पाए, जो अगले टर्म में आप करेंगे? देखिए, सरकार के पास काम तो बहुत रहते हैं और कोई भी काम जो हम लोग प्रारंभ करते हैं तो उसको ज़मीन पर उतारने में कुछ समय लगता है। वैसे बहुत सारी योजनाएं पाइपलाइन में हैं जिस पर सरकार काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। कई डिग्री कॉलेज की स्वीकृति दी है। नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर 3 विद्यालय खोलने की योजना स्वीकृत हो चुकी है, उनके लिए राशि भी स्वीकृत कर दी गई है। तो इस तरह से देखेंगे तो काफ़ी जन कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति सरकार ने दी है। ये 1,36,000 करोड़ जो आप लोगों ने मांग किया, इससे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? इस राशि अगर मिलती तो कितना काम हो सकता है? देखिए, झारखंड एक खनिज संपदाओं से भरा हुआ स्टेट है। खासकर कोयला यहाँ से काफ़ी मात्रा में निकलता है और उसका जो रॉयल्टी होता है वो भारत सरकार देती है। तो इसमें 1,36,000 करोड़ रुपए जो कैलकुलेशन के आधार पर निकला है, जिसको भारत सरकार ने भी मान लिया है, लेकिन उस राशि का भुगतान अभी तक राज्य को नहीं हुआ है। बार बार हम लोग ये प्रयास करते हैं कि भारत सरकार राज्य के हिस्से को जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराए ताकि राज्य योजनाओं को लागू करने में सरकार को कोई परेशानी ना हो। लेकिन भारत सरकार उस पर कुंडली मार के बैठी है और प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि उन्होंने 22 से ही रोक रखी है, बंद कर दिया गया है। वैसे स्कूल के अल्पसंख्यक विद्यालयों के भुगतान का विषय है, उसमें भारत सरकार ने पैसा बंद कर दिया है। SPM योजना के तहत जिन अल्पसंख्यक विद्यालय की राशि का भुगतान राज्य और केंद्र दोनों की सम्मिलित राशि से जिसका संचालन होता रहा है, वैसी योजनाओं के लिए भारत सरकार ने 22 के बाद पैसा नहीं दिया है अभी तक।
तो अब हम लोगों ने ये फैसला किया है कि उसको संपूर्ण रूप से हम लोग राज्य योजना से चलाएंगे। ये फैसला भी कैबिनेट से हो चुका है, ताकि अल्पसंख्यकों की पढ़ाई में कोई दिक्कत न हो के लिए जो आवश्यक निधि की आवश्यकता होती है उसे भारत सरकार का 60-40 के रेशियो से जो पेमेंट होता रहा है, उसमें बहुत सारे पैसे अभी भारत सरकार के पास बकाया है, जो भारत सरकार ने नहीं दिया है अभी तक। उसका डिमांड हम लोग बार बार भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई उसका जवाब भी नहीं आ रहा है। और प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि भी काफ़ी बकाया है भारत सरकार के पास, वो भी नहीं दी है भारत सरकार। तो अब ऐसी स्थिति में हम लोगों ने अबुआ आवास योजना लागू किया। 100% राज्य सरकार की योजना है ये, और राज्य के लोगों के लिए 3 कमरों का मकान उपलब्ध कराया जाता है। और मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि झारखंड के हर एक परिवार को जिनके पास पक्का मकान नहीं है उनको पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा, और वो राज्य योजना से होगा। उसका भुगतान राज्य सरकार अपने स्रोत से करेगी। तो वैसी योजनाएं जिसको भारत सरकार शुरू तो कर देती है, लेकिन बाद में उसका पैसा समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, वैसी बहुत सारी योजनाएं आज पेंडिंग हैं, जिसमें भारत सरकार ने अपने हिस्से का पैसा नहीं दिया और उसका भुगतान अभी भी पूरी तरह से नहीं किया जा सका है। तो अब ऐसी योजनाओं को चुन कर, जो योजनाएं अति आवश्यक है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में या आवास के क्षेत्र में, आवास तो पूर्णतः हम लोगों ने लागू कर दिया है यहाँ पर, और शिक्षा के क्षेत्र में उसको भी हम लोगों ने स्पेम योजना के तहत पूरी तरह से राज्य योजना से चलाने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। उसको कैबिनेट की स्वीकृति भी मिल चुकी है। अब उन विद्यालयों के शिक्षकों को भुगतान में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम करती है। पहले तो उनका जातिगत आधार पर जो राजनीति है, वो हिंदू मुसलमान लड़ाना, संप्रदाय के बीच में अगड़ी पिछड़ी कराना, जाति जाति से लड़वा देना, ये उनका पुराना धंधा है। और इसको लेकर वो समाज में विद्वेष फैलाती रहती है, ताकि वो वोट को पोलराइज कर सकें एक तरफा। हिंदू हित की बात तो करते हैं, लेकिन हिंदुओं के बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर भारत सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाती है। लेकिन चुनाव के समय में वो हिंदू मुसलमान जरूर करती है। हिंदू मुसलमान करके समाज को बांटने का काम करती है, और हिंदुओं का वोट कलेक्ट करने का भरसक प्रयास करती है। लोगों को गुमराह करके हिंदुओं का वोट उनके पक्ष में जाए, ऐसा प्रयास उनका रहता है। उसके साथ साथ वो विकास की बात नहीं करते हैं, केवल इधर उधर की बात करके, कभी बोलेंगे मंगलसूत्र ले लेगा, तो कभी बोला भैंस उठा के ले जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन वो लोगों को गुमराह करने की भरसक कोशिश करते हैं। अब रघुवर दास की सरकार में बहुत सारे विद्यालयों को बंद कर दिया गया, जहाँ के विद्यालय की आज काफ़ी दूरी है और बच्चे वहाँ पर जाने में समर्थ नहीं हैं। तो जिस सरकार के द्वारा स्कूलों को बंद किया जाता हो, अगर हम लोग एक्साइज की बात करें तो कुछ समय तक शिक्षकों को शराब बेचने का हिसाब किताब रखने में लगाया गया। तो जिस राज्य में शराब बिक्री का हिसाब शिक्षक लेने लगे, तो उस राज्य का क्या होगा। तो भाजपा की सरकार ने स्थानीय शिक्षकों को शराब दुकानों का हिसाब लेने के लिए हर शाम को उनको जाना पड़ता था हिसाब लेने के लिए। तो स्कूल को बंद करके शिक्षक अगर शराब दुकान में जाए, इससे बदतर स्थिति नहीं हो सकती है। तो ये काम भाजपा ने किया, हजारों विद्यालय को उसने बंद किया और सरकारी तरीके से शराब को बेचने का काम किया। सरकारी दुकानें खुली और उसमें जो वर्कर काम करता था उसका हिसाब लेने के लिए शिक्षकों को वहाँ पर लगाया गया। हाँ, बच्चों के भविष्य के साथ। और शिक्षक, खासकर शिक्षक को शराब जैसे धंधे से जोड़ना, ये बिल्कुल सरासर गलत था। हमने उस समय भी विरोध किया था, भाजपा में रहते हुए हमने इसका विरोध किया था कि क्या रघुवर सरकार के पास केवल यही काम रह गया कि अब शिक्षक को शराब दुकान से जोड़े। तो ये बहुत ही गलत डिसीजन था। अच्छा, और ये चुनाव में आप जाएंगे, मुद्दे क्या, किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? सरकार अपने कामों को लेकर जनता के बीच जाएगी, और हम लोग जब क्षेत्र में जाएंगे तो हम लोग मैया सम्मान योजना की बात करेंगे, हम लोग कृषि लोन माफ़ी की बात करेंगे, हम लोग
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की चर्चा करेंगे, बिजली बिल माफ़ करेंगे की बात करेंगे, 200 यूनिट तक बिजली जो फ्री किया गया उसकी चर्चा करेंगे। वैसे किसानों के लिए जो हमने सुविधा दी है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की बात करेंगे। यानी कुल मिलाकर हम विकास की बात करेंगे और राज्य सरकार ने जिन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है हम उसकी चर्चा करके और हमने जो उनके हित में काम किया है उसकी चर्चा करके हम आग्रह करेंगे कि राज्य की जनता इस सरकार के पक्ष में मतदान करे और जहां भी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी खड़ा है या खड़ा होगा उसके पक्ष में मतदान करके पुनः इस सरकार को वापस लाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। हम लोग इस मुद्दे के साथ राज्य की जनता के बीच जाएंगे और आदर्श विद्यालय प्रखंडों में जो चल रहे हैं उनको और भी समृद्ध किया जा रहा है और ख़ासकर हमने कई विद्यालय को साइंस लैब दिए हैं। विद्यालय के भवन को दुरुस्त किया जा रहा है, उनकी चारदीवारी का काम हो रहा है ताकि बच्चे सुरक्षित रहें वहाँ पर। और विद्यालय में जो भी कमियां हैं, चाहे वो शौचालय हो, पेयजल हो या भवन का अभाव हो, भवन जर्जर हो तो उसका पुनर्निर्माण और इस तरह की योजनाओं को काफ़ी बल दिया है हमने और अभी तेज़ गति से काफ़ी काम चल रहा है। शिक्षकों की नियुक्ति की यदि बात की जाए तो कितना शिक्षक आप लोग नियुक्त कर सके हैं अब तक? अभी तो आपने देखा पीजीटी में लगभग हम लोग एक बार 1500, उसके बाद फिर 700 और बीच में कई और अन्य स्टाफ की भी बहाली हुई है और लगातार बहालियां होती रही हैं। आपने देखा होगा कि कम से कम 3-4 महीने में ही हम लोगों ने कम से कम 5000 जरूर नियुक्तियाँ दी है, उससे ज़्यादा ही होगा। तो हर एक विभाग में आवश्यकता अनुसार बहालियाँ दी गई हैं। शिक्षक नियुक्ति के मामले में विज्ञापन भी निकल चुका है, उसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, परीक्षा कंडक्ट होने की तिथि भी तय कर दी गई है, वो परीक्षा अपने शेड्यूल पर होगी। तो शिक्षक नियुक्ति भी हो जाएगी तो आने वाले समय में हम विद्यालय को शिक्षक भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा सकते हैं। आगे और क्या करने का है, क्या चीज़ रह गया जो आप नहीं कर पाए, जो अगले टर्म में आप करेंगे? देखिए, सरकार के पास काम तो बहुत रहते हैं और कोई भी काम जो हम लोग प्रारंभ करते हैं तो उसको ज़मीन पर उतारने में कुछ समय लगता है। वैसे बहुत सारी योजनाएं पाइपलाइन में हैं जिस पर सरकार काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और कई डिग्री कॉलेज की स्वीकृति दी है। नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर 3 विद्यालय खोलने की योजना स्वीकृत हो चुकी है, उनके लिए राशि भी स्वीकृत कर दी गई है। तो इस तरह से देखेंगे तो काफ़ी जन कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति सरकार ने दी है। ये 1,36,000 करोड़ जो आप लोगों ने मांग किया, इससे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? इस राशि अगर मिलती तो कितना काम हो सकता था? देखिए, झारखंड एक खनिज संपदाओं से भरा हुआ स्टेट है, खासकर कोयला यहाँ से काफ़ी मात्रा में निकलता है और उसका जो रॉयल्टी होता है वो भारत सरकार देती है। तो इसमें 1,36,000 करोड़ रुपए जो कैलकुलेशन के आधार पर निकला है, जिसको भारत सरकार ने भी मान लिया है, लेकिन उस राशि का भुगतान अभी तक राज्य को नहीं हुआ है। बार बार हम लोग ये प्रयास करते हैं कि भारत सरकार राज्य के हिस्से को जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराए ताकि राज्य योजनाओं को लागू करने में सरकार को कोई परेशानी ना हो, लेकिन भारत सरकार उस पर कुंडली मार के बैठी है और प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि उन्होंने 22 से ही रोक रखी है, बंद कर दिया गया है। वैसे स्कूल के अल्पसंख्यक विद्यालयों के भुगतान का विषय है, उसमें भारत सरकार ने पैसा बंद कर दिया है। SPM योजना के तहत जिन अल्पसंख्यक विद्यालय की राशि का भुगतान राज्य और केंद्र दोनों की सम्मिलित राशि से जिसका संचालन होता रहा है, तो ऐसी योजनाओं के लिए भारत सरकार ने 22 के बाद पैसा नहीं दिया है अभी तक। तो अब हम लोगों ने ये फैसला किया है कि उसको संपूर्ण रूप से हम लोग राज्य योजना से चलाएंगे। ये फैसला भी कैबिनेट से हो चुका है ताकि अल्पसंख्यकों की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो।